और देखिए एक बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं, लगातार ये बिग अपडेट्स आ रही हैं। इस वक्त की बिग अपडेट, बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। दतिया में लोकतंत्र का ये महापर्व, वोटिंग से पहले मां पीतांबरी के दरबार पहुंचे आशुतोष। मां पीतांबरी के दर्शन करके आशीर्वाद दिया है। देखिए एक बड़ा दिन तो है ही, और पूजा अर्चना करके चुनावी सफलता की कामना यहां पर आशुतोष करते नजर आए। मतदान शुरू होने से पहले मंदिर पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी, और ये तस्वीरें आपके सामने। देखिए दतिया में लोकतंत्र का क्योंकि आज महापर्व है, और सभी की किस्मत, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, यहां पर उनके कैंडिडेट्स का जो संकल्प है, जो उनका सपना है पोजीशन का, वो फ्यूचर जो है आज जनता तय करेगी। और उससे पहले चुनावी सफलता हासिल करने के लिए यहां पर बीजेपी प्रत्याशी मंदिर पहुंचे, मां पीतांबरी के दरबार पहुंच के आशीर्वाद लिया और अपने चुनावी सफलता की कामना की है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पे। देखिए आशुतोष तिवारी, दतिया के दंगल में जो प्रमुख चेहरे हैं वो है आशुतोष तिवारी और घनश्याम सिंह। आशुतोष तिवारी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जिनसे जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं तस्वीरों के साथ, और घनश्याम सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। वोटिंग से पहले आशुतोष तिवारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी, वो पहुंचे मंदिर, यहां पर पूजा अर्चना की, आशीर्वाद यहां पर लिया। मां पीतांबरी के दरबार वो पहुंचे और पीतांबरी माई के दरबार में पहुंचकर रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना की, माथा टेका। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे, शीश नवाया यहां पर तस्वीरों में आप देखिए। और ये चुनावी सफलता के लिए उन्होंने कामना की है, दुआ मांगी है। ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पे। ये प्रमुख चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के, जो दो प्रमुख चेहरों में से एक ये बड़ा चेहरा आशुतोष तिवारी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट। और आपको बता दें कि आज क्योंकि मतदान चल रहा है, तो अपनी किस्मत के लिए, अपने लक के लिए, और जो बीजेपी ने मेहनत की उसको लेकर, सक्सेस को लेकर यहां पर कामना की है। और देखिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी और हमारे ब्यूरो चीफ चेतन सेठ, उनसे करेंगे बात। चेतन जी, देखिए बड़ा दिन है और यहाँ पर आशुतोष तिवारी पहुंचे हैं माई के आशीर्वाद लेने के लिए, चुनावी सफलता की कामना करने के लिए पहुंचे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी मां पीतांबरा के दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर पहुंचे हैं। सुबह 7 बजे का वक्त था जब मतदान शुरू होने थे, उससे पहले वो मंदिर पहुंचे थे और सर झुकाकर कामना भी की, पूजा अर्चना की और मां से दुआ भी की कि जिस तरीके से उन्हें मेहनत की है उस मेहनत का फल उनके लिए मिले, ये मां से उन्हें कामना की है। कुछ ही देर बाद कांग्रेस के प्रत्याशी भी मां पीतांबरा पीठ पहुंचेंगे और माई का दर्शन और आशीर्वाद लेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और अपने उज्जवल भविष्य को लेकर कामना करेंगे। लेकिन दतिया की जनता क्या चाहती है, ये तो जो है आज ईवीएम में कैद होगा और 3 तारीख को जो है राजनीतिक भविष्य का पिटारा खुलेगा कि आने वाले समय में दतिया का विधायक कौन है। ऐसे में आदर्श मतदाता बूथ केंद्र पर हमारी मौजूदगी है। यहाँ पर तमाम जो मतदाता हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। सुबह 8 बजे का वक्त है। सुबह 7 बजे जब मतदान की शुरुआत हुई थी, उसी दौर से सुबह से जो है मतदाता अपने यहाँ से निकले, हाथ में अपने पर्चियां लिए हैं और अपने दस्तावेज लिए हैं जिनके आधार पर जो है उन्हें वोट करना है। महिला हो पुरुष हो, आप देखेंगे पूरे में चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं और व्यवस्थाओं करने के साथ साथ अपन देखेंगे कि किस तरीके से जो है मतदाता यहाँ पर पहुँचते जा रहा है। कई सारे टॉपिक हैं। क्या कुछ मुद्दा आज क्या लग रहा सुबह जब मतदान करने के लिए पहुंचे थे? वोट डालेंगे, बस वोट डाल के सीधे दुकान घर। और क्या करते हैं आप? दुकान किराने की दुकान। क्या टॉपिक है, क्या मुद्दे हैं दतिया के विकास को? सब अच्छा होगा, जो होगा मालिक की दुआ से, जो मालिक करवाएगा वो अच्छा रहेगा। मन में क्या चल रहा था जब सुबह घर से निकले कि आज वोट डालना है? वोट डालना है, केवल वोट डालना है, वोट डालना। कुछ नहीं था मन में? सामने कौन होगा, क्या टॉपिक होगा? कल रात को 11 बजे मिसेज ने पर्ची दी, वो वोट डाल देना। हाँ डाल देंगे। रात को पहले तक ही नीचे डालकर सोई थी। सर क्या लग रहा? नहीं, बढ़िया है, मतदान हो रहा है, अच्छा है पूरा।
क्या है टॉपिक इस बार? अब ये नहीं, मन की बात मन में रहने दो। तो मन की बात मन में रहने दो, मतदाताओं के अपने विचार हैं। और भी जो मतदाता यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे भी हम जो है बातचीत कर लेते हैं कि किस तरीके से देखिए तमाम जो मतदाता हैं यहाँ पर पहुंचते जा रहे हैं। बातचीत भी करेंगे हम ऊपर जाकर कि आखिरकार इनके मन में क्या चल रहा है। लेकिन चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था हो या 2,20,000 के लगभग जो है मतदाता हैं वो अपने जो है दतिया का भविष्य आने वाले समय में तय करेंगे। आप देखेंगे कि मतदान केंद्रों पर जो भीड़ लगी है, लोगों से महिलाओं की अलग है, पुरुष की। क्या कुछ मुद्दा सर आज वोट डालने आए हैं, क्या चल रहा मन में, किस दृष्टि से आप वोट देंगे? क्या दतिया के विकास के लिए विकास हो बस। और क्या क्या मुद्दे हैं? दतिया के विकास के लिए जो है वोट देने की बात कर रहा है। महिलाओं से भी बातचीत करते हैं। क्या चल रहा मन में? आज वोट डालने के लिए पहुंचे आप सुबह सुबह। अम्मा बताओ जरा, वोट डालने के लिए पहुंचे, क्या मुद्दा रहने वाला है? अब मन में जो मतदान है वो तो जो कर देना तो दो जाएगा अपने आप है। बस वो तो जैसी मती हो जाए इंसान की, कछू पे देना कछू पे दे जाए है। इसमें भी वोट दिए थे, सोचा था कि 26 में उपचुनाव भी आएगा, उसमें भी वोट देने को। कछू नहीं सोचा था, ऐसा थोड़ी ना सोचा था। वो तो 5 साल में ही आता। हाँ? अब आ गया तो क्यों आ गए वोट? क्यों आ गए? क्यों आ गए 5 साल से पहले? क्यों आ गए? चले गए भारती जी, सो आ गए। क्या चल रहा है मन में? आज वोट डालने आप पहुंची हैं। अच्छा लग रहा। अम्मा कैसा लग रहा मन में? आज वोट डालने के लिए पहुंची, जब घर से निकली थी क्या प्रण लेके आई थी? अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छा ही करेंगे। अब दे रहे, क्या करने वाली हो? अच्छा, जिनको दे रहे थे धनी को देंगे। अच्छा करने वाले हैं। मतदाताओं के अपने अपने मत हैं। हालांकि तमाम जो मतदाता पहुंच रहे हैं, किन्हीं के विकास के मुद्दे हैं, किन्हीं के क्षेत्र के मुद्दे हैं, कोई प्रत्याशी का मुद्दा है, तो अलग अलग कहा जाए समीकरण दतिया में देखने को मिल रहे हैं। नोटा समेत जो 22 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 22 में से दतिया किस चेहरे पर मोहर लगाती है ये कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं, तमाम मतदाताओं से बातचीत हो रही है, उन चर्चाओं में ये चीज़ देखने को मिली है कि बीजेपी से आशुतोष हैं, कांग्रेस से घनश्याम हैं और आज़ाद समाज पार्टी से दामोदर हैं। तो तीनों का मुकाबला जो है यहाँ पर त्रिकोणी कहा जा सकता है कि मुकाबला त्रिकोणी दतिया में होने वाला है। लेकिन क्या होगा ये आज ईवीएम में कैद होगा और 3 तारीख को ही उस नेता की राजनीतिक भविष्य का पिटारा खुलेगा। देखिए चेतन जी, अभी आप वोटर्स से बात कर रहे थे, जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वोट डालने के लिए, सभी के चेहरों पे उत्साह एक तरीके से कॉमन चीज़ देखने को मिली है। काफ़ी एक्साइटमेंट है, विकास की बात कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लाइटर नोट पर बात करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप हमेशा ग्राउंड पर रहते हैं, आपकी टीम हमेशा ग्राउंड पर रहती है। दतिया के मुद्दे, जो प्रमुख मुद्दे हैं, वो आपको क्या लगते हैं कि कौन से वो मुद्दे हैं जो एक्चुअली सिग्निफिकेंटली यहाँ पर जो है वोटिंग्स को एक दिशा देते हुए नजर आएंगे इस बार? देखिए, सुबह से लोगों से जो बातचीत की गई, उस बातचीत में निचोड़ निकल कर आया कि डेवलपमेंट का एक तेजी से मुद्दा है। दतिया की जनता विकास चाहती है और कई सारे जो विकास डेवलपमेंट है वो पिछले कुछ समय से दतिया में नहीं हो पाए। दूसरी एक चीज़ यहाँ पर देखिए कि प्रत्याशी को लेकर दतिया की जनता चाहती है लोकल कैंडिडेट, क्योंकि बाहरी कैंडिडेट और लोकल कैंडिडेट में यहाँ पर जो है जनता के मन में ऐसी चीज़ें चल रही हैं। जो चीज़ सुबह से जो जनता से बातचीत की है उनमें जो चीज़ें निकल कर आया है, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया हैं। लोग सुबह से पहुँच रहे हैं, युवा भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या चल रहा मन में? आज वोट डालने के लिए पहुँचे आप। मन में बस कुछ बदलाव चाहते हैं अभी, और इसी के साथ अपना योगदान दे रहे हैं। कैसा बदलाव चाहते हैं? क्या देखना चाहते हैं दतिया को? किस तरह के, कहाँ ले जाना चाहते हैं? अब नई ऊंचाइयों पे ही लेके जाना चाहते हैं। महसूस हो रही है कि कमी है, कि दतिया में डेवलपमेंट की कमी है? हाँ, थोड़ा बहुत। वैसे तो काफ़ी कुछ हुआ है अभी तक, अब और भी आगे देखते हैं क्या। पहले हो रहा था डेवलपमेंट, बीच में रुक गया डेवलपमेंट? हाँ, थोड़ा भी बंद रहा थोड़ा टाइम। पहले डेवलपमेंट हो रहा था 23 के पहले, और बीच में डेवलपमेंट रुक गया। लोगों की अपनी प्रतिक्रियाएं हैं और भी यहाँ पर मतदाता पहुँच रहे हैं। सर, क्या चल रहा है मन में? आज मतदान करने के लिए पहुँचे हैं। विकास के लिए हमेशा होता है, जो दतिया के हित के बारे में सोच सके उसको ही वोट डालेंगे। दतिया में क्या विकास नहीं हो रहा? क्या आपको लगती है कमी कि दतिया में विकास नहीं है? दतिया में तो ऑब्वियसली 2008 के बाद अच्छा विकास हुआ है, और अभी जो हमारे हित के बारे में सोच सके
उसके लिए वोट किया जाएगा। क्या 8 के बाद जो 23 में जो घटनाक्रम हुआ और जो 26 में कटौती हुई टिकट की, क्या उससे लग रहा है कि उसका भी इफेक्ट जो है देखने को मिलेगा? उसका मिलेगा। ये तो 30 तारीख के बाद, आज के 5 बजे के बाद ही समझ में आएगा क्या है। क्या चल रहा सर? क्या सोचा था कि उपचुनाव भी होंगे 23 के बाद, 26 में फिर वोट डालने आना पड़ेगा? हाँ, कौन सोचता है क्या होगा, हो गया, वोट डालने आए। क्या है मन में? हाँ, मन में तो सत्ती पार्टी को वोट देंगे। वैसे गलती हुआ टिकट काट करके, हाँ, लेकिन देंगे उसी को। हमारा आप बताओ क्या चल रहा है? बता दो आज जरा बता जरा बता दो ने दतिया की जनता चाह रही कि आपको चुपकी होने क्या गए कुछ भी कह दो ने, कुछ भी कह दो, क्या चाह रहे? दतिया के चाहता समझ चाहते भाई। हाँ, सब विकास चाहते। हाँ, विकास हो नहीं रहा मतलब। अब जब पहले अब बोली अम्मा, पहले भाव विकास अब नहीं हो पा रहा। अब नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा, क्या पता है, कमी कहाँ रह गई? लेकिन क्या पता है, हमें क्या पता। समझ में नहीं आ रहा जनता को कमी कहाँ रह गई। और भी लोग दादा का है मन में, क्या चल रहा आज? बढ़िया चल रहा का चलाना है। जरा बता दो नहीं वोट डालो कि नहीं डालो? कहाँ लगाई मोहर? जो नहीं पूछे हम कहाँ लगाई, लेकिन जो बताओ कहाँ मुद्दे पे लगाई मोहर? लगाए, अब देखेंगे आगे चल के जो होगा। अभी तो 3 तारीख को दिखा दोगे दतिया की जनता ने क्या करो? बाहर बाहर हो जाए और अंदर अंदर ऐसा तो नहीं है। ऐसे ही होना। मन की बात बता दी इनने। तो देखो लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया हैं, लोग अलग अलग पहुंच रहे हैं। एक तो लोकल का मुद्दा है, डेवलपमेंट का टॉपिक है, लोग चाहते हैं कि पूर्व में जो टिकट कटा उसका भी जो है असर कहीं ना कहीं लेकिन चुनाव देखिए में अब चेतन देखने जी, को मिल रहा है। विकास की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है। डेवलपमेंट एक काफी वेग शब्द हो जाता है, बहुत बड़ा दायरा इसका हो जाता है। अगर समस्याओं की अगर बात करें तो सिर्फ डेवलप